नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि अपनी सामान्य हिंदी में लगातार सीरीज चल रही हैं, हर दिन आपको है ना क्लास उपलब्ध इस चैनल पर मिल रही है। नॉलेज की क्लास जो अपना चैनल है ना, और इसमें हमने सामान्य हिंदी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहला टॉपिक वर्णमाला लिया था। और हाँ जी, एक चीज़ बता दें आपको कि हम बिल्कुल शून्य से आपको शिखर तक ले जाएंगे, जीरो से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर होंगे, चाहे वो MPSI हो, MP पटवारी हो, ग्रुप 4 हो, है ना। जिस एग्जाम में, चाहे वो भारत का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन सरल से सरल और कठिन से कठिन हम आपको इस सीरीज में बताने वाले हैं। पाठ कितने भी हो जाएं उससे आप निष्फिक्र रहना, लेकिन आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा, ये हमारी गारंटी है। और हमने जो अपना पहला टॉपिक लिया था सामान्य हिंदी में, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला टॉपिक लिया था, जिसमें हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप इसी चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में देखना, सामान्य हिंदी डला होगा, उसमें पार्ट बाई पार्ट डले हैं, तो वहां से आप सभी 5 पार्टों को देखें, यथावत रूप से नोट्स बनाएं। एक चीज और हमने उपलब्ध की है कि हमने यहाँ पर सब लिखा हुआ है ना, और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को जी हम बाद में बताएंगे। तो जो भी टॉपिक अपना हिंदी में हो जाएगा, जैसे वर्णमाला चल रहा है, 1-2 क्लास और चलेंगी, है ना। और फिर हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन लगवाएंगे हर पार्ट के बाद, है ना। वो आपको हमारे साथ लगाना है, फिर देखो आप सेकंडों में कैसे लगाते हैं। हाँ जी, और यही नहीं, आप भारत की किसी भी पुस्तक से किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, इससे जाना नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो 5 पार्ट तक हमने व्यंजन पढ़ लिया था, व्यंजन के प्रकार देखे थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे पूछा जाता है अघोष कौन क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण कौन होते हैं, महाप्राण कौन होते हैं, क्या होता है, संख्या क्या होती है, हमने पार्ट 5 में बता दिया। यहाँ पर हम आपको पहचानना बता रहे हैं कि कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्पप्राण है और कौन महाप्राण है। ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये तो आपको आता ही है, देखो जी कहलाता है वर्ग और जी कहलाते हैं अक्षर, है ना। और हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है अभी तक कि 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस तरह से ये अक्षर कहलाते हैं, ये प्रथमाक्षर, ये द्वितीयाक्षर, ये तृतीयाक्षर, ये चतुर्थाक्षर और ये पंचमाक्षर। और ये इस तरह से क्या है, ये वर्ग है ना। और आज हम आपको बताएंगे, जैसे टा के बाद ठा ही क्यों आया, जा के बाद झाई क्यों आया, गा गमला के बाद घा घड़ी ही क्यों आया, ये आया क्यों, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन हम इस अपने चैनल पर नॉलेज की क्लास में माँ कसम जरूर बताएंगे। तो का के बाद क्या आया, खा आया, क्यों आया, कैसे आया, बा के बाद भा आया, क्यों आया, कैसे आया, तो ये आज तक आपको नहीं बताया गया। तो पहले अपन वो क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, MPSI UPSI में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है, आप हमारे साथ जुड़ो। फिर देखो, ये जो आपको प्रथमाक्षर दिख रहा है, आपको मैं बताया था पहला और दूसरा होते हैं अघोष, बाकी 3 होते हैं सघोष। ये आपको जो दिख रहा है ना, का से माँ तक, ये स्पर्श व्यंजन है। आप वीडियो को थोड़ा पिछली वीडियो देखो, उसमें हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है। और अगर आप पिछली वीडियो हमारी नहीं देख रहे तो इस वीडियो को कदापि ना देखें, क्योंकि समझ में आने वाला नहीं है। लिंक करता है वो, एक वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक करके ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो कृपया करके ये वीडियो, जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो वो ये ना देखे, आपको एक अक्षर भी यहाँ समझ में नहीं आएगा, है ना। शब्द की तो बात ही छोड़ो आप, है ना। तो आपने क्या देखा, आपने जो देखा था कि ये कहलाता है प्रथमाक्षर, ये कहलाते हैं अघोष और अघोष, बाकी तृतीया, चतुर्थ, पंचमा होते हैं सघोष। इसको याद करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे आपके MPSI में क्वेश्चन पूछा जाए कि जा क्या है, तो आपको बताना होगा सघोष है और अल्प है। जैसे खा पूछे तो अघोष और महा, इसको बताओगे कैसे, तो याद रखना प्रथमाक्षर द्वितीय अक्षर अघोष होते हैं, बाकी 3 सघोष होते हैं। अल्प महा को कैसे बताओगे? अल्प महा में सम विषम का कॉन्सेप्ट याद रखना, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण। तो अघोष का कैसा है, अघोष सघोष का, अघोष सघोष, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। अल्पप्राण का अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, है ना। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको इसके बाद MCQ लगवाएंगे 100 क्वेश्चन वर्णमाला के, सभी 100 के 100 बनना चाहिए,
नहीं तो आप हमसे नहीं जोड़िएगा। फिर देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यार अलावा जी अंतस्थ व्यंजन है, साधु के तीनों सा जी ऊष्म व्यंजन है, हा जी सड़क जी पढ़ाई, है ना, तो ये द्विगुण व्यंजन है दो। तो इन ये क्या है, अघोष है, अल्पप्राण है कि महाप्राण है कि सघोष है, तो इनको पहचानने के लिए हमने एक अच्छी सी ट्रिक बताई है। आप नंबर याद कर लेते, जैसे आपसे कोई लड़की बोले हमारा नंबर लिख लो 92 85 53 82 81, तुरंत याद हो जाता है। ऐसे तो ये नंबर याद करना है, देखो इसको आप नंबर याद कर लेना, 52 434, बस इतना सा काम है, एक नंबर पक्का, एक नंबर से एग्जाम छूट जाता है, लेकिन वो अपन को छोड़ना नहीं है। 52 434, 52 434, आप हमारे द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखें 52 434, 52 434। आई होप आपको याद होगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं 52 434, 52 434, और इस तरह से लिखना है यारा लावा। इसका मतलब क्या है वो देखो अभी बता रहे हैं, सुनो सुनो सुनो। 5 है, हमें 5वीं लाइन में जाना है। 5वीं लाइन क्या कहती है, सघोष और अल्पप्राण। तो ये जो ये है सघोष, सघोष दोस्तों और अल्पप्राण दोस्तों, जी हाँ दोस्तों। तो यारा लावा जो है वो सघोष और अल्पप्राण है। जैसे देखो साधु के तीनों सा, दूसरी लाइन में जाना है, दूसरी लाइन कहाँ है, ये है द्वितीय अक्षर अघोष और महाप्राण। तो ये साधु के तीनों सा कौन होते हैं, अघोष होते हैं, जी हाँ दोस्तों अघोष होते हैं, और कौन होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो इस तरह से आपको पहचानना। जैसे हाँ, हमें चौथा देखना है, चौथी 1 2 3 4, सघोष और महाप्राण, सघोष और महाप्राण। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कभी भी फंसोगे नहीं आप, है ना। इस तरह से आपको ट्रिक नहीं बताएगा, कभी रटना पड़ेगा, है ना। जैसे सड़क वाला जड़ा है, द्विगुण व्यंजन होते हैं, ये दो होते हैं हिंदी वर्ण वाला द्विगुण व्यंजन। वीडियो पिछली देखो सब समझ में आएगा, है ना। तो ये तीसरी लाइन में जाना 1 2 3, सघोष और अल्पप्राण। तो ये सड़क वाला अड़ा है, ये सघोष होता है और अल्पप्राण होता है, सघोष और अल्पप्राण। जैसे ये पढ़ाई वाला अड़ा, इस चौथी लाइन में 1 2 3 4, सघोष और महाप्राण। तो ये होता है सघोष और महाप्राण। तो यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन अघोष सघोष अल्प महा कैसे है, कैसे पहचानेंगे, क्या है। जैसे आपके एग्जाम में जो कई बार आया कि या क्या है, या निम्न में से है, अघोष है कि सघोष है कि अल्प है कि महा है, तो आप आसानी से बता दोगे सघोष और अल्पप्राण। तो आपको समझ में आया होगा कि जो द्वितीय प्रथमा और द्वितीय अक्षर होते हैं अघोष और अघोष, बाकी तीनों सघोष, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। इसमें यार अलावा साधु के तीनों सा हा, और ये द्विगुण व्यंजन। इसमें ट्रिक याद रखना 52 434, 5 का मतलब पंचमा अक्षर लिया, 2 का मतलब द्वितीय अक्षर लिया, 4 का मतलब चतुर्था, 3 का मतलब तृतीय और 4 का मतलब चतुर्था। आपका कोई क्वेश्चन ना डिलीट हो जाए, आपका कोई क्वेश्चन ना आप पर बने, ऐसा हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप पर सब बनेगा, ये गारंटी है। तो इसको आप 1 मीनार से लिखिएगा, और फिर इसके बाद हम और आपको चीज़ें बता रहे हैं, है ना। तो 1 मीनार से आप इसको छापो। तो अभी आपने देखा था कि अघोष सघोष अल्प और महा कितने होते हैं, कौन कैसे हम पहचानें। तो हमने जी काफ़ी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया है। अब यहाँ से नेक्स्ट अपना व्यंजन में टॉपिक आता है कि जो आपने अभी पार्ट 2 में या 3 में स्वरों का उच्चारण स्थान देखा था कि छोटा आ बड़ा आ कहाँ से निकलता है, छोटी बड़ी कहाँ से निकलती है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ कहाँ से, ए आई कहाँ से। तो जिस स्वरों का उच्चारण स्थान देखा था, अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो दा है ये कहाँ से उच्चारित होता है, मुख से तो निकलेगा, जीभ के माध्यम से तो निकलेगा, लेकिन और जीभ को कौन स्पर्श करता है ना, तो वो उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे चा चम्मच है, ये कहाँ से उच्चारित होता है, मुख से तो होगा, लेकिन दंत को स्पर्श करेगा कि तालु को करेगा कि मूर्धा को करेगा कि ओष्ठ को करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनना, है ना, कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान कैसे होता है। तो देखो आपको ये तो पता है जी, अपने वर्ग होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। इस प्रकार ये जो अपने होते हैं जी 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो का से माँ तक होते हैं। इतनी जानकारी हमने आपको पहले ही दी थी ना, अरे बोलो ना, दी थी। सुनो, इसके बाद क्या है
इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो का है जी कहाँ से उच्चारित होता है ना। तो या फिर आपसे कभी पूछे कि ता के बाद थाई क्यों आए, तो जी नॉर्मल जानकारी है, ये सब देंगे हम आपको, थोड़ा आप 1 मिनट सुनना। इसके लिए हम आपको बनाए हैं धांसू ट्रैक, धांसू ट्रैक, जय महादेव, धांसू ट्रैक। देखो इधर, तो जो का वर्ग है इसका जो उच्चारण होता है ये होता है कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से। भाइयों दोस्तों, ट्रैक कैसी लग रही है एक बार लाइक कमेंट जरूर मारें आप महादेव की कृपा से। तो जो का वर्ग है ये कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। चा वर्ग है ये होता है तालु से। अभी हम बताएंगे आपको कंठ क्या होता है, तालु कैसे कैसे उच्चारित होते हैं। अभी देखो, टा वर्ग होता है ये होता है मूर्धा से, इसे मूर्धन्य भी कह दो, इसे तालव्य भी कह दो, इसे कंठव्य भी कह दो, कुछ दिक्कत नहीं। तावर्ग जो होता है, तावर्ग जो होता है दंत से उच्चारण। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई साहब, और कई बार आए हैं, आएंगे और हमेशा आएंगे। पावर्ग जो होता है वो होता है ओष्ठ से। अब देखो इसको कैसे याद किया है, आपको हमारे साथ उच्चारण करना है। उच्चारण नहीं करोगे तो समझ में आने वाला कुछ है नहीं, तो ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे आपने का बोला, कंठ का प्रभाव जान, देखो मुख से तो निकलेगा लेकिन प्रभाव किसका सबसे ज्यादा हो रहा है? का। बोलो हमारे साथ, बोलो रसगुल्लो का, खा, ग, घ, अंग। कंठ का उच्चारण जाना हो रहा है, इसलिए ये 5 कंठ से उच्चारित होते हैं। जैसे चा वर्ग, चा, चा। अब बोलोगे आप तालु क्या होता है, तो दांत जो है, दांत का जो पिछला हिस्सा है जहाँ जीभ जा रही, आप उच्चारण करो हमारे साथ तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। उच्चारण करो चा, बोलो चा। दांत के पिछले हिस्से में जीभ टकरा रही है तो वो तालु कहलाता है। चा, छा, जा, झा, ञा, ञा, ज्ञा, 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 तो वो कहलाता है तालु, है ना। ये तालु से उच्चारित। अगला है टा वर्ग। तीसरा कौन सा वर्ग आता है? टा वर्ग। टा, जीभ घूमकर घल रही है ऊपर, वो स्थान कहलाता है मूर्धा। जब जीभ ऊपर घलती है किसी वर्ण का उच्चारण करने पर तो वो स्थान मूर्धा कहलाता है। बोलो टा, बोलो रसगुल्लो, ठा, डा, ढा, णा, ला, है ना, तो वो कहलाता है मूर्धा। अब देखो जीभ दंत को स्पर्श करती है तो वो कौन सा वर्ग उच्चारित होता है? ता वर्ग। बोलो ता, था, दा, धा और ना, तो जो उच्चारित होते हैं दंत से। देखो अगला कौन सा वर्ग है? 5वां वर्ग है जिसका नाम है पा वर्ग। अगला कौन है? पा, फा, बा, भा और माँ। तो इस प्रकार आपने उच्चारण स्थान देखा व्यंजनों का, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोलोगे सर जी क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। जैसे दे दिया ता, ता, ता कहाँ से उच्चारित होता है? बोल के देखो आप, उसको नहीं देखो, वो तो हम आपको सेकंडों में बताएंगे, जी हमारी गारंटी है। ता, जीभ दांत को स्पर्श कर रही है तो जी दंत से उच्चारित होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन में आए गा, 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 जीभ किसी को स्पर्श नहीं कर रही, गा बिल्कुल सीधी है जीभ, तो वो कंठ पर प्रभाव पड़ रहा है। किसी को स्पर्श ना करे जीभ तो वो कंठ से उच्चारित होता है वर्ण गा, गा, कंठ का प्रभाव जाना जा रहा है तो वो कंठ। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हिंदी वर्णमाला में तीसरा वर्ग कौन सा होता है? टा वर्ग। दूसरा कौन सा होता है? चा वर्ग। 5वां कौन सा होता है? पा। पहला कौन सा? का वर्ग। तो इसको याद रखना, कचट तप, कचट तप, कचट तप। जी हाँ दोस्तों, कचट तप, कचट तप। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि जो चा वर्ग होता है इसका तीसरा अक्षर क्या है? तो पहला, दूसरा और तीसरा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें आपको करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि तावर्ग का 5वां अक्षर कौन सा है? तो ना है ना। जैसे बोले पावर्ग का दूसरा अक्षर कौन सा है? फा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, इतनी आपसे हमें उम्मीद है। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे और क्या पूछ सकता है? तो और क्या पूछ सकता है वो हम आपको बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक सुनना। इतना समझ में आया आपको? तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप हमारे लिए भी कर सकते हो। देखो कुछ और क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपसे पहली लाइन में क्या मेन चीज़ है वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है, जो आपको ये का दिख रहा है, क्या दिख रहा है? का दिख रहा है, इसे कहते हैं काकल्य वर्ण। कौन सा वर्ण? काकल्य वर्ण। याद रखना, जो जी का है जिसे काकल्य वर्ण कहते हैं, सिर्फ इस सीरीज में बोल रहे हैं हम। कभी कभी ऑप्शन में हा भी होता है,
है ना। तो कभी को हावी और का ये काकल्य वर्ण होते हैं, ये इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं बताएगा भाई साहब, जैसा हम बता रहे हैं। तो याद रखना जो काकल्य वर्ण होते हैं वो दो होते हैं, इसमें देखें सिर्फ तो का होता है, स्पर्श व्यंजन में का होता है, इसके अलावा हा होता है। अगर ऑप्शन में दिया है काकल्य वर्ण है, ऑप्शन में का भी है हा भी है, तो उस केस में उन दिनों में हमें प्राथमिकता किसको देना है, हा को। किसको देना है, हा को। ये चीज़ आप याद रखना थोड़ा सा। अगला देखो दूसरी लाइन में क्या मेन चीज़ है, मेन चीज़ इसमें आती है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अमानक वर्ण क्या है। जितना जो आपको दिख रहा है जी स्पर्श व्यंजन अमानक वर्ण, तो अमानक जो वर्ण है वो हिंदी वर्णमाला में एक है, सिर्फ एक है, जिसका नाम है झा। क्या है, झा, झंडा, आपने पढ़ा है जी। क्यों है अमानक है, इसको कहते हैं गुजराती वर्ण। कौन सा वर्ण, गुजराती। तो जो गुजराती भाषा में प्रयोग किए जाता था वो कौन सा, एकमात्र झा है ना जी। आप जब भागवत या महाभारत या गीता लव लेटर पढ़ते हैं उसमें लिख के देखना हमारे यहाँ पर देखना, तो जी झा होता है। ये महाभारत रामायण वगैरह में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता था, तो इसको पढ़ना हर कोई नहीं जानता था, तो इसी का प्रयोग जी पहले अमानक वर्ण था, है ना। तो इसको धीरे धीरे ऐसा लिखने लगे, तो ये झा कहलाता है ना। तो मानक वर्ण जो अपनी हिंदी में प्रयोग करते हैं, जो हम तुम समझते हैं, वो मानक कहलाते हैं। अमानक का जिसका कोई सही अर्थ नहीं है, जिसको हम नहीं जानते ज़्यादातर, वो अमानक होते हैं, जो अपनी हिंदी में प्रयोग नहीं होते हैं। और इसे एक चीज़ और इसे गुजराती वर्ण भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आए कि गुजराती वर्ण कौन सा है, तो आप लिख सकते हो कौन सा है, झा। कौन सा है, झा। तो ये आपको याद करते चलना है। इसके अलावा और कई चीज़ें भी यहाँ से पूछी जा सकती हैं। टा वर्ग में क्या मेन चीज़ है, देखो जी आपको जी दिख रहा है टा ढा डा ढाणा, जी सब गोलाकार वर्ण है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग है जो गोलाकार वर्णों को व्यंजनों को बताता है, तो वह टा वर्ग है। इसके अलावा और चीज़ें क्या पूछी जाती हैं टा वर्ग में, देखो आपको जी चीज़ें दिख रही था थन का, था थर्मस का, था थन का, है ना, बहावट्टा का, जी दिख रही होंगी तीन चीज़ें जी। ऐसे कोई कोई व्यक्ति इन चीज़ों को ऐसा लिख देता है, कैसा लिख देता है, ऐसा। जी सही है क्या, नहीं, इनको कभी ऐसा नहीं लिखा जाता है दोस्तों। फिर कैसा लिखा जाता है आप बताइए, हम बताएंगे। सुनो, इसको हमेशा लिखा जाता है ऐसा, थोड़ा सा जी गैप दिया जाता है, जैसे ये है इसको ऐसा, जैसे भावट्टा है इसको ऐसा लिखा जाता है, ये माना जाता है। जैसे कई अपन शब्द लिखे हैं, जैसे अपन ने लिखा विदर्भ, क्या लिखा, विदर्भ, तो कोई कोई ऐसा लिख देता है, लेकिन ये क्या है, गलत, ऐसे नहीं लिखते हैं। देखो हिंदी वर्णमाला में आपको सब चीज़ें सीखना है, वो हम सिखाएंगे। ऐसे किया और ऐसे लिखा, ये है सही, है ना। थोड़ा सा इधर ये जो रेखा कहलाती है इसको क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये जो लिखते हो ना शब्द के ऊपर, इसे कहते हैं सिरोरेखा। कौन सी रेखा, सिरोरेखा, है ना। तो ये चीज़ें आपने कुछ सीखी हैं। इसके अलावा कई चीज़ें और वर्णमाला में पूछी जाती हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा आप नोट डाउन करो।
तो अभी आपने हिंदी वर्णमाला में जो मेन फैक्ट बन सकते हैं, मूल स्वर क्या होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, मूल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, इत्यादि प्रश्नों पर विचार किया था हम सभी ने, है ना। क्वेश्चन को पढ़ा था, समझा था और आपको समझ में भी आया है। अब कुछ और पूछे जाते हैं वर्ण, जैसे एक होता है अनुस्वार वर्ण, अनुनासिक वर्ण, निनुनासिक वर्ण। ये होता क्या है तो ध्यान से समझिएगा। इनके हम देखो आपको एक तरीका भी बताएंगे, अभी हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ट्रिक भी बताएंगे कैसे पहचानोगे, और ये बहुत पूछा जाता है। तो जिनका उच्चारण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, किससे होता है, नाक से होता है, उन सभी वर्णों को अनुस्वार वर्ण कहते हैं। पहचान भी बताएंगे कि आप कैसे डायरेक्ट किसी भी चीज़ को पहचान लोगे, सब तरीका है अपने पास। बस रसगुल्ले मेरे सभी आप हमसे जुड़े रहना। जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है उन्हें अनुस्वार वर्ण कहते हैं, है ना। जैसे नाक से कैसे, है ना, तो पहचान पहले हम बाद में बताएंगे, पहले हम आपको उच्चारण करके बता रहे हैं। जैसे हमने लिखा मंद, क्या लिखा, मंद, है ना। जैसे लिखा मंद, जैसे लिखा नंद, है ना, जैसे कंद। तो जब आप इनका उच्चारण करते हो तो मुख से तो निकल ही रहे हैं दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, रसगुल्लों, दोस्तों से इससे तो निकल ही रहे हैं नाक, मुख से, लेकिन उच्चारण सबसे ज़्यादा नाक का हो रहा है। नाक बंद करके देखो, मंद, नंद, कंद, सही से उच्चारित नहीं हो रहा है, तो आपको उच्चारण करके देखना है। मंद, नाक का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, नंद, नाक का प्रभाव दोस्तों ज़्यादा हो रहा है, कंद। तो हम एक चीज़ समझे, जिसमें जी बिंदी है, बन गई ट्रैक, लो बन गई ट्रैक, जिसमें जी बिंदी है, इस बिंदु को कहते हैं अनुस्वार। तो जहाँ जहाँ आपको जी बिंदी मिल जाए किसी भी वर्ण पर, शब्द पर, तो समझ जाना कि वो कहलाते हैं सभी अपने अनुस्वार। क्या कहलाते हैं, अनुस्वार। ट्रैक बन गई भाई साहब, देखो जिसमें बिंदी होगी वो सभी अनुस्वार होते हैं, चाहे मंद हो, नंद हो, कंद हो, इत्यादि लाखों करोड़ों शब्द हैं, है ना। देखते रहना, समझते रहना, हमने तरीका बता दिया है। अगला कौन सा है, निनुनासिक। निनुनासिक क्या होता है, तो एक चीज़ हम आपको बताएं, जो अनुनासिक अनुस्वार होते हैं इनका विलोम होता है निनुनासिक। अनुस्वार का विलोम होता है निनुनासिक। तो इनका उच्चारण केवल नाक से होता है, लेकिन इनका उच्चारण केवल और केवल मुख से होता है, इसमें नाक का प्रभाव कम होता है, तो इन वर्णों को कहते हैं निनुनासिक वर्ण, है ना। जैसे इसमें किसी प्रकार की बिंदी यानी अनुस्वार नहीं आता है। जैसे हम बोलें रीता, तो नाक का प्रभाव नहीं हो रहा है। जैसे हम बोलें करिश्मा, नहीं हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा, नहीं हो रहा है। चुड़ैल, नहीं हो रहा है ना। तो इत्यादि ऐसे कई शब्द हैं जिसमें आपको बिंदी या अनुस्वार नाक का प्रभाव कम रहेगा, वो कहलाते हैं निनुनासिक। इसको पहचानने का सीधा सा कंसेप्ट है, जिसमें बिंदी हो, अनुस्वार, जिसमें एक भी बिंदी नहीं, चाहे चंद्र बिंदु हो चाहे अनुस्वार हो, वो एक भी नहीं लगी, वो निनुनासिक। अगला कौन सा, अनुनासिक। ये तीन बहुत पूछे जाते हैं। अनुनासिक क्या होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है, उन्हें अपन अनुनासिक वर्ण कहते हैं, है ना। और इसकी अच्छी पहचान है कि इसमें आपको चंद्र बिंदु नजर आएगी, किसी भी वर्ण पर क्या होगा, चंद्र बिंदु, तो समझ जाना वो अनुनासिक है दोस्तों। मिली ट्रिक, पैसे जमा करो फोन पे में, जल्दी अभी नंबर डाल रहा है हम आपको, है ना। तो अनुनासिक वर्ण जिसमें चंद्र बिंदु नजर आ जाए, जैसे चांद, चांद। उच्चारण करो आप हमारे साथ, रटवाएंगे कुछ नहीं हम आपको। आँख, तो 50% जो है वो कान का प्रभाव हो रहा है, 50% मुख का प्रभाव हो रहा है, दोनों को लेकर चलते हैं, तो वो कहलाते हैं अनुनासिक वर्ण। और भी हो सकते हैं, तो आदि आप देखते रहना, हमने 2 बता दिए, आप 2000 भी कर लोगे सॉल्व, इसमें कोई बेचक की बात नहीं है। तो अनुस्वार वर्ण क्या होते हैं, जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, पहचान हमने बता दी, बिंदी। निनुनासिक जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, इसमें किसी प्रकार की बिंदी नहीं लगती है। अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, इसमें चंद्र बिंदु से समझ जाना वो चीज़ क्या है, अनुनासिक। और याद रखना अनुस्वार का विलोम निनुनासिक होता है, तो आप इनको नोट डाउन करो, है ना। फिर हम आपको कुछ चीज़ें और बताने वाले हूँ। आपको पता है अपना जब वर्णमाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो जैसे ही इस पार्ट में वर्णमाला खत्म होगी, हम आपको 100 प्रश्नों की एक धमाकेदार सीरीज लाएंगे। आप सभी को लाइव जुड़ना है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज के लिए आप सभी का नमस्कार। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, है ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जय हिंद दोस्तों।